हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस सृजन आप सभी का यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। ये सेशन हम लोग बेसिकली 11th के लिए बना रहे हैं, बट 9th के बच्चे वो भी इससे रेफरेंस ले सकते हैं। इवन 10th के और 12th के बच्चे भी इस बेसिक सेशन का हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। जहाँ बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे डिफाइन होता है, किसको कब एटम बोलेंगे, किसको कब मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल रूट से शुरू करते हैं हम लोग कि एटम की चर्चा सबसे पहले किसने की थी? तो डाल्टन ने की थी। तब इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास कि हम लोग देख सके। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक बन चुका है आजकल, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही बारीकी से चीज़ों को दिखा सकता है आज। बट इन द सेशन ऑफ डाल्टन तब सिर्फ वो प्रेडिक्ट कर सकते थे, उनके पास उतना ज़्यादा इक्विपमेंट था नहीं। तब उन्होंने बताया था कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है। यानी कि एटम के बारे में कल क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रेय किसको जाता है, तो डाल्टन को ही जाता है एटम का डिस्कवरी का श्रेय। तो एटम और मॉलिक्यूल्स की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं, और उसमें बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मैटर को अगर हम बिल्कुल तोड़ते जाएं और तोड़ते तोड़ते एक ऐसे पर्टिकुलर पार्ट पर पहुँचें जहाँ पे सबसे छोटा पार्ट बचता है। सबसे छोटा पार्ट भी नहीं, इन द सेंस ऐसे बोल सकते हैं सबसे छोटा पार्ट करके, कि जहाँ पे हम बोल सके कि सारे जो छोटे पार्ट हैं वो आपस में बिल्कुल क्या हों, रिजेंबल करते हों, रिजेंबलेंस हो उनके अंदर, तब उसको क्या बोलते हैं? एटम। जैसे अगर हम लोग घर का एग्जाम्पल लें, तो घर में जब बनाते हैं तो छोटे छोटे कण जो हैं बालू के और सीमेंट के भी होते हैं। बट एक छोटा पार्ट ईंट होता है, ईंट जो एक दूसरे से रिजेंबल करता है, एक दूसरे के जैसा दिखता है, और वही बेस होता है पूरे घर का। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग मैटर को एक नीचे तक ले जाएं, तो एटम पे ही पूरा का पूरा मैटर बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और सारे असेंबल होके और एक मैटर का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार घर में ईंट होता है, उसी प्रकार मैटर में एटम होता है। एटम में और भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारे होते हैं। बट जो एटम है वो बेस होता है। तो एटम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज एटम। ये बिल्कुल क्लियर एंड सब्सटेंशियल जो है डेफिनेशन होगा एटम का। बात करेंगे कि एटम और मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं तो उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग। जैसे एटम की चर्चा करें तो एटम जो है एक पूरा चैप्टर आने वाला है आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, दोनों में आएगा। 11th में भी आएगा और 9th में भी आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, और ऊपर जब जाएंगे तो और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग एटम के बारे में। तो एटम जो है कंस्टिट्यूट होता है दो पर्टिकुलर पार्ट से, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर की तरफ चक्कर लगा रहा होता है, और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है एटम के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है। ऐसा समझ लें कि 5 किलोमीटर का एक एरिया है, गोल चक्कर एक एरिया, और उसमें एक छोटी सी बॉल, क्रिकेट बॉल होती है, उसके सेंटर में रखा हुआ है। इतने का डिफरेंस होता है। 5 किलोमीटर के एरिया में एक छोटा सा क्रिकेटिंग बॉल जो है वो सेंटर में रखा है। वो बॉल रिप्रेजेंट कर रहा होता है न्यूक्लियस को, और पूरा 5 किलोमीटर के एरिया रिप्रेजेंट करता है एटम को। इतना ह्यूज डिफरेंस होता है। बाकी पूरा का पूरा जो है एटम खाली होता है अंदर से। जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इसी एटम से पूरा का पूरा मैटर बना हुआ होता है। बट कैसे बनता है? तो एटम पहले बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब एटम आपस में जुड़ेंगे तब बनाएंगे मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल हम हाइड्रोजन से लेके चलते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो कंटेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? कैसे मालूम चलेगा कि न्यूट्रॉन नहीं होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। तो अगर बात करें हम लोग एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे चार्ज फॉर्म में नहीं हो वहाँ पे, या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी होता है 1। एटॉमिक मास जो है वो डिनोट करता है टोटल नंबर प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, जबकि एटॉमिक नंबर किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा।
यानी कि n का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा n इक्वल टू a माइनस जेड। तो एक में से एक जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि टोटल जो मास होता है एटम का वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इस कारण उसको हटा दिया जाता है। हीलियम की अगर चर्चा करें तो हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 2, इसके प्रोटॉन भी हो जाएंगे 2। एटॉमिक मास होता है इसका 4। तो 4 में से 2 जब घटाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बचेगा? 2। यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आपको एक टेबल बना लेना है सबका। क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में कि एक टेबल बनाइए, फॉर्मुलेटेड टेबल विच कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के लिए। 2 मैंने निकाल के आपको दिखाए हैं। आपको सहायता लेनी है बुक्स की ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मिल जाएगा। एनसीईआरटी के किसी बुक में मिल जाएगा केमिस्ट्री के। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की चर्चा हम लोग कर ली है। जब हम लोग बात करेंगे इस तरफ कि एटम से फिर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अच्छा, एटम जो है आपस में कंबाइंड पे क्या बनाते हैं? एलिमेंट। बहुत सारे एटम यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन एक साथ रख दिए। जैसे बालू का एक कण है, एक कण को रखे हैं तो भी बोल रहे हैं उसको बालू, और बहुत सारे एक ट्रक बालू रखा है तब भी उसको बोल रहे हैं बालू। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन का एक एटम है तब भी बोल रहे हैं उसको हाइड्रोजन, और बहुत सारे एटम जब आपस में मिल जाएंगे तब बना देते हैं वो एलिमेंट, तब भी उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्लियर है? तो जब ज़्यादातर हम बात जब कर रहे होते हैं, जब भी क्वेश्चंस की बात कर रहे होते हैं या फिर ऐसी बात कर रहे होते हैं जहाँ हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके एलिमेंट की चर्चा कर रहे हैं। एक एटम का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, इतना छोटा होता है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रिएक्शंस में भी जब हम बात कर रहे होंगे तो हम एलिमेंट की ही बात कर रहे होंगे, कंपाउंड की ही बात कर रहे होंगे। एटम और मॉलिक्यूल्स की बात बहुत कम होती है क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। स्पेसिफिकली जब बोला जाए कि ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है, तभी मान के चलना है कि ये एटम और मॉलिक्यूल है। बाकी एटम से क्या बनता है? एलिमेंट। अच्छा, एटम बहुत छोटे स्तर पर अगर जुड़े, यानी कि एक एटम दूसरे एटम से जब जुड़े तो मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम मिलेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। बहुत सारे एटम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट। सिंगल सिंगल अगर मिलेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का हो जब एक जैसे आपस में जुड़ जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाए H2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए O2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ जाए N2, ये सब क्या हो जाएगा? होमोएटॉमिक। अगर हम हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो हेटेरोएटॉमिक में 2 अलग अलग प्रकार के या फिर उससे ज़्यादा प्रकार के जो है एटम आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल। तो इसको बोलते हैं हेटेरो। हेटेरो का मतलब ही होता है विषम, अलग अलग। तो CO2 H2O NH3 H2SO4 सब में अगर ध्यान से देखें तो एक से अधिक प्रकार के एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड। क्वेश्चन आपके लिए है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो है वो क्या प्योर होते हैं, और अगर होते हैं तो क्यों? कमेंट में बताना है आपको कि कंपाउंड और एलिमेंट क्या प्योर होते हैं। अगर होते हैं तो कारण बताइए कि क्यों। एक और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु आर द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का बनेगा कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दीज। बता देते हैं क्या क्या है, कहीं कंफ्यूजन ना हो। CO2 N2O NH3 H2SO4 CaCO3 और निकल है ये Ni निकल, और CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है। CO का होल 4 और इसके बाद है SO4। इन सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं ये आपको पता करके लाना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर शेयर करें। अगर आप पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे एक नंबर आएगा, उस पर आप हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। हम उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का और हेल्प करने का प्रयास करते हैं जो खुद से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप जो है इनडायरेक्टली उनको हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद।